ऑनलाइन लर्निंग मीडिया में आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग मीडिया। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ बहादुर बिट्टो। एक किसान था। उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था, तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता-डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई। अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है। बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे।
उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थीं। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, बोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वो भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? हाँ? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। आओ बच्चों, इस पाठ में जानते हैं कठिन शब्द और उनके अर्थ।
पहला कठिन शब्द है बहादुर, जिसका अर्थ होता है साहसी। दूसरा कठिन शब्द है बीबी, जिसका अर्थ होता है पत्नी। तीसरा कठिन शब्द है जवाब, जिसका अर्थ होता है उत्तर। चौथा कठिन शब्द है गुस्सा, जिसका अर्थ होता है क्रोध। पांचवा कठिन शब्द है तरकीब, जिसका अर्थ होता है उपाय। छठवां कठिन शब्द है मरियल, जिसका अर्थ होता है कमजोर। सातवां कठिन शब्द है मोटा ताजा, जिसका अर्थ होता है स्वस्थ। आठवां कठिन शब्द है फौरन, जिसका अर्थ होता है जल्दी। नौवां कठिन शब्द है राक्षसी, जिसका अर्थ होता है असुर की पत्नी। 10वां कठिन शब्द है पगड़, जिसका अर्थ होता है साफा। 11वां कठिन शब्द है फटकारा, जिसका अर्थ होता है डांटा। आओ बच्चों, करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। कहानी में ढूंढो। पहला प्रश्न, शेर किसान से क्या लेने गया था? उत्तर, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। प्रश्न 2, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? उत्तर, बित्तों ने एक चाल चली। उसने किसान से कहा कि तुम तो 4 शेर फांस रखे थे, यहाँ तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, एक ही शेर नाश्ते के लिए काफ़ी है। यह सुनकर शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। बित्तों का पहनावा भी ऐसा था। उसने सिर पर पगड़ और हाथ में दराती पकड़ रखी थी, जिसे देख शेर डर गया। प्रश्न 3, बैल की जान कैसे बच गई? उत्तर, बैल की जान बित्तों की समझदारी व चतुराई से बच गई। उसने 4 शेर के नाश्ते के बाद कही तो शेर अपनी जान बचाकर भाग गया और बैल बच गया। तुम्हारी ज़बानी। बच्चों, नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनके नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। क, बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। इसका उत्तर होगा घोड़े पर बित्तो सवार हो गई। ख, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। इसका उत्तर होगा घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। ग, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। इसका उत्तर होगा एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। घ, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। इसका उत्तर होगा आपके हाथ बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ण, शेर को देखते ही किसान के होशो हवास गुम हो गए। इसका उत्तर होगा जैसे ही किसान ने शेर को देखा उसके होशो हवास गुम हो गए। बेचारा भेड़िया। पहला प्रश्न, शेर तो डरकर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? उत्तर, शेर की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बंधी थी। जब शेर डरकर भागा होगा तो उसके साथ ही भेड़िया भी घसीटता चला गया होगा। इससे भेड़िया बहुत घायल हो गया होगा, उसे चोट आई होगी, उसकी कई हड्डियां टूट गई होंगी। दूसरा प्रश्न, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी में देखकर गिनकर बताओ। उत्तर, शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया। मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों को भी रूप बदलो। तो बच्चों, आओ इन शब्दों के रूप बदलते हैं। औरत, आदमी, शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी, मछुआरा, मछुआरन, राजा, रानी। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया था। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी।
शेर, भेड़िए तुम हंस क्यों रहे हो? भेड़िया, महाराज वह एक औरत थी। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह बित्तो थी। शेर, तुम सच कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज, मैं ठीक कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें। शेर, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। बोलो, तुम क्या सोचती हो? पहला प्रश्न, भेड़ी ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच में भोला था? उत्तर, शेर ने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था, इसलिए शेर भोला था। वो भूल गया कि एक मनुष्य की पत्नी राक्षसी नहीं हो सकती। यदि वो राक्षसी होती तो सबसे पहले पति वो बैल को खा जाती। दूसरा प्रश्न, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? उत्तर, शेर ने डर के कारण अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांध ली ताकि भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए और राक्षसी उसे खा ना जाए। प्रश्न 3, क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ, तो क्यों? नहीं, तो क्यों? उत्तर, शेर फिर कभी खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वह बित्तों को सचमुच राक्षसी समझ गया था। चौथा प्रश्न, बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होते तो क्या करते? उत्तर, हमें बित्तों की हिम्मत से प्रेरणा मिलती है। कठिन समय में समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर मैं बित्तों की जगह होता तो शायद डर के भाग जाता और शोर मचाता। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते और शेर डर के भाग जाता। राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों में फर्क है ना? कहानी में से ऐसे ही ज शब्द पर नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। बच्चों, इस कहानी में ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द हैं सिर्फ, ताज़ा, काफ़ी, जोर, तरफ, फौरन। अगर ऐसा होता तो? पहला प्रश्न, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? उत्तर, अगर मैं शेर की जगह होती तो शायद तुरंत ही बैल पर छलांग लगा देती। किसान घर पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही बैल को खा लेती। दूसरा प्रश्न, अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? उत्तर, अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शोर मचाकर किसानों को इकट्ठा करके शेर को पकड़ने की कोशिश करती ताकि हमेशा के लिए शेर का डर समाप्त हो जाता। पहचानो तो। कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा है। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं। उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। बच्चों, पहले चित्र में जो है उसे हम कहते हैं हथौड़ा। दूसरा चित्र है पेचकस का। तीसरा चित्र है खुरपी का। चौथा चित्र है करनी का। और पांचवा चित्र है आरी का। वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। हमारा पहला वाक्य होगा, चले जाओ वरना माँ को बता दूंगी। दूसरा वाक्य होगा, मुझे भी खाने दो वरना सब गिरा दूंगी। तीसरा वाक्य होगा, जल्दी तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? हमारे आसपास की कई औरतें और लड़कियां बच्चों को पढ़ाती हैं, कुछ घर की साफ सफाई या खाना बनाने का काम करती हैं,
कुछ दुकान चलाती हैं और कुछ कपड़े सिलने का काम करती हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। बच्चों, शेर का खाना होता है मांस और घोड़े का खाना होता है घास। शेर जंगल की गुफा में रहता है और घोड़ा अस्तबल में रहता है। शेर का रंग होता है भूरा और सुनहरा, घोड़े का रंग होता है काला, सफ़ेद और भूरा। शेर की आदत होती है जानवरों को मारकर खाना और घोड़े की आदत होती है सामान ढोना, सवारी कराना। कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। बच्चों, जानवर में कौन कौन से जानवर आएंगे? चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गोरैया, कोयल। चीज़ें कौन कौन सी हैं? बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब, दराती। अब नाम कौन कौन से हैं? लता, कक्कू, किसान, राजू, नीना, बिट्टो, कोयल और नीम। बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन के बटन को प्रेस करो।